किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, आज सब जगह ताला लगा पड़ा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया। पूरे देश में महंगाई की मार है, फिर भी इस देश के अंदर मेरी सरकार है। तकरीबन 19 करोड़ लोग भारत में भूखे पेट रहकर सोने को मजबूर हैं और प्रतिदिन 3000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर जाते हैं। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि आज यूनिवर्सिटियों पर ताला लग गया है। लेकिन चले जाइए दारू के ठेकों के बाहर, दारू के ठेकों के बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, आपके डॉक्टरों की डिग्री का पता नहीं। कल को आप कह देंगे कि गृह मंत्री साइंटिस्ट रहे हैं, कि मोदी जी का हर जगह विरोध होता है। भैया अभी भी गाड़ी गई है मुफ्त वैक्सीन, ठीक है, इतना प्रचार में करोड़ों रुपया खरबों रुपया मोदी जी बहा रहे हैं। तो शुरुआत आज आपसे ही पूछ लेता हूं कि शुरुआत कहां से करूं? शुरुआत बेरोजगारी से करूं, या इस देश के अंदर मरने वाले, भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या से करूं, या हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से करूं? भगवा वस्त्र धारण करने वाले को बाबा बता देते हैं, ठीक है, और अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो आप उसे बूढ़ा बताकर उसे सिंपैथी हासिल कर लेते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को किसी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये बताइए आप मुझे। अगर उनको दिक्कत है इस बात से, अगर आप कहते हैं कि वो बूढ़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी सम्मान करता हूं इस बात के नाते, लेकिन अगर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस बात की सिंपैथी लें कि वो बूढ़े हैं, उनसे काम नहीं होता, तो इस्तीफा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या पीएम कार्यालय में कोल्हू चल रहा है, या 18 घंटे कोल्हू चलता है? बताइए ना, आप क्या करें, क्या काम करा 18 घंटे? आज आपसे पूछता हूँ 18 घंटे क्या काम करा, आप बताइए। 17.1% लोग इस देश के अंदर, महंगाई बढ़ी है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से, जो लोग नाखुश हैं। और अगर आप बात करें हंगर रिपोर्ट की, तो आप हंगर रिपोर्ट को खंगाल कर देखिए। इस देश के अंदर तकरीबन हर दिन 3000 से ज्यादा लोग भुखमरी से मरते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, जरा आप बताएंगे इस बात के लिए? ये मैं नहीं कहता, ये खुद हंगर रिपोर्ट कहती है। भारत में हर रोज 3000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। GHI की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली तेजी से महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर। भारत में तकरीबन 19 करोड़ लोग भारत में भूखे पेट रहकर सोने को मजबूर हैं और प्रतिदिन 3000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर जाते हैं। यह जानकारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों से मिली है। अब आप इनको भी झूठ ठहरा दीजिए। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को ही हटाओ, ये मोदी जी का नारा है। अच्छा। गरीबी मत हटाओ, सिर्फ गरीबों को हटाओ। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि आज यूनिवर्सिटियों पर ताला लग गया है। लेकिन चले जाइए दारू के ठेकों के बाहर, दारू के ठेकों के बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन आज देश के अंदर विश्वविद्यालय, देश के अंदर विद्यालय और जितने भी शिक्षा के संस्थान है वो बंद पड़े। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखाई भी रहते कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हुआ। तो क्या आपने अपने परिवार के लोगों को, और आपने खुद गौमूत्र पिया है, या आपने दारू पी रहे हैं? आप बताइए। इस देश के पत्रकार दारू पीते हैं कोरोना को ठीक करने के लिए। आप कहते हैं ना कोरोना नहीं हुआ, तो मतलब इतनी सारी जो लाइन लग रही है ठेकों के बाहर, उन सबको कोरोना हुआ पड़ा है, ये कह रहे हैं आप? क्यों लग रही है ठेकों के बाहर भीड़? है आपके पास इस सवाल का जवाब? क्योंकि आप जैसे लोग जो शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो भैया दारू के ठेकों पर ही भीड़ लगेगी। स्कूल और कॉलेजेस तो आपको ऐसे ही खाली नजर आएंगे जैसे आज आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपको खाली नजर आ रही है। यही हाल है पूरी यूनिवर्सिटियों का। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, आज सब जगह ताला लगा पड़ा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया। पूरे देश में महंगाई की मार है, फिर भी इस देश के अंदर मेरी सरकार है। अरे भैया, हम तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार बताया मैंने आपको। मैंने अगर आपको बताया तो CGI की रिपोर्ट के अनुसार बताया। CGI की रिपोर्ट ने छापा कि भारत देश के अंदर कितने राज्य, उन्हें नहीं पता। भारत देश के अंदर ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करी जाती है। एक मिनट सुनिए। ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी, आज कहां गई वो ट्रिलियन की इकोनॉमी? कोरोना के काल के दौरान सारे के सारे, चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सारे के सारे लापता थे। अभी जब कोरोना की स्थिति थी, बाबा रामदेव की जो कोविड की जो वैक्सीन थी, कोरोनिया जो थी, वो उसको लेकर तो आपने देखा कि क्या पूरे देश के अंदर क्या बवाल हुआ। बाबा रामदेव के ऊपर तो इस देश के डॉक्टरों ने केस तक करा। बाबा रामदेव जिन्होंने देश के डॉक्टर्स के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उनका क्या हुआ? बिना डिग्री के प्रधानमंत्री भी हैं, बिना डिग्री के डॉक्टर भी हैं। तो भैया ऐसी अगर काम चल रहा है, इसीलिए तो आज यहाँ विश्वविद्यालयों पे ताला लगा हुआ है। एक बार दिखा दीजिए अपना कैमरा घुमाकर कि किस तरीके की हालत आज विश्वविद्यालयों की है, कि विश्वविद्यालयों पे आज ताला लगा हुआ है। क्योंकि बिना डिग्री के जब आपके पास डॉक्टर बनने हैं, जब आपके पास बिना डिग्री के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, आपके डॉक्टरों की डिग्री का पता नहीं, कल को आप कह देंगे कि गृह मंत्री साइंटिस्ट रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के यूनिवर्सिटी वाले वो भी डिग्री नहीं देते, और बाबा रामदेव अगर उसी यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें भी डिग्री की जरूरत नहीं है। बिना डिग्री के देखा प्रधानमंत्री जी आज तक अपनी डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पाए।
तो बाबा रामदेव कहाँ से जस्टिफाई करेंगे अपनी डिग्री को? आप तो कह रहे हैं कि दारू के ठेके के बाहर जो लाइन लगी हुई है, दारू पीने से कोरोना खत्म होता है, तो आप पीजिए ना। लेकिन ये सलाह आप देश के यंगस्टर्स को मत दीजिए, क्योंकि देश का यंगस्टर्स वैसे ही स्कूल और कॉलेजेस के बंद होने से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय सब कुछ बंद पड़े हैं। सिर्फ खुला हुआ नजर आता है तो क्या नजर आता है? मोदी जी के प्रचार की गाड़ियां, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हुए हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीने को लेकर अभी तक कोई बात ही नहीं चल रही है। बीजेपी के अलावा बीजेपी के नेता कोकीन के साथ में पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के अलावा कोई और नेता पकड़ा नहीं जा रहा। तमाम उत्तर प्रदेश की सरकारों पर लगातार इस देश की जनता आरोप प्रत्यारोपण कर रही है। भाजपा ने इतनी बुरी बंगाल के अंदर मुंह की खाई है कि अब उत्तर प्रदेश में दोबारा स्टैंड खड़ी ही नहीं हो पा रही है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता के तौर पर पत्रकार हैं, जिन्हें आप कहते हैं इस देश का चौथा स्तंभ, वो सोच रहे हैं मोदी जी की तारीफ करें तो करें कहां से? भी भाजपा की पत्रकारिता करते हैं, और भाजपा की पत्रकारिता छोड़ के अगर आपका भी जमीर जागेगा, और आपका जमीर जागने के बाद अगर आप भी इंसानियत और मानवता को सपोर्ट करेंगे, तो एक बार आप भी अपनी शक्ल को आईने में देखकर एक बार जरूर सोचेंगे कि आखिर मेरा जमीर पहले क्यों नहीं जागा।